जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज मनोज शर्मा. वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन. आज हम क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, या फिर हम इनको कहते हैं द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है. तो फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कहते हैं. अब ये क्या है? आई मिस्टेक, इट वाज ओके. द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट दैट व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग. अभी तक हम दो की बात कर रहे थे, सिर्फ दो चार्जेस हैं मेरे पास और उनके बीच में जो भी इंटरैक्शन हो रहा है उसकी बात. पर यहाँ पर मोर देन टू चार्जेस हैं, मल्टीपल चार्जेस हैं, ठीक है. तो when a number of charges interacting, the total force on a given charge is the vector sum of a forces exerted on it due to all other charges. फिगर दिखाते हैं तो बात आपको अच्छे से समझ में आएगी. अब तक हमारे पास था कि एक चार्ज और दूसरे चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, कैसा फोर्स लग रहा है, इसकी बात में हम करते थे. पर सपोज करिए यहाँ पर नंबर ऑफ चार्जेस हो गए, ठीक है. अरे ये भाग रहा है, तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, ठीक है. नंबर ऑफ चार्जेस 1 2 3, और इनके बीच में मैंने ये कहा कि चलो इस पर जो टोटल फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दीज, है ना. तो क्या हो गया, इस पर हम इसके थ्रू भी फोर्स निकालेंगे और इस पर इसके थ्रू भी फोर्स निकालेंगे. यानी हमारा, अगर हम कहें कि ये फर्स्ट चार्ज, ये सेकेंड चार्ज और ये थर्ड चार्ज, तो फर्स्ट चार्ज पर सेकंड चार्ज के थ्रू भी फोर्स निकालेंगे और उसके बाद फर्स्ट चार्ज पर थर्ड चार्ज के भी थ्रू फोर्स निकालेंगे और इन्हीं दोनों का वेक्टर सम ले लेंगे. तो टोटल फोर्स यहाँ पर कितना लग रहा है ये हमको पता चल जाएगा, ठीक है. यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सो क्या कह रहा है, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस. यानी कि दो चार्जेस के बीच में जो मैं फोर्स देख रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ, वो अदर चार्जेस की वजह से वो अमाउंट ऑफ फोर्स डिस्टर्ब नहीं होगा. जब टोटल हम निकालेंगे तो फिर चेंजेस आएंगे, ठीक है ना. प्रूव, कैसे प्रूव? कंसिडर n पॉइंट चार्जेस q1 q2 qn up to qn placed in a vacuum at points whose position vector with respect to origins are r1 vector, r2 vector, r3 vector up to rn vector. यहाँ पर हम n चार्जेस दे रहे हैं, मल्टीपल चार्जेस, ठीक है ना. पर फिगर में हमने केवल 3 चार्जेस दिखाए, दैट इज q1 q2 q3. और कहा जा रहा है कि इनका पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन, इनकी जो पोजीशन है वेक्टर आपने पढ़ रखा है, तो पोजीशन वेक्टर क्या है, q1 की r1 है और q2 की r2 है, q3 की r3 है. क्लियर? ये हमारे पोजीशन वेक्टर हो गए ओरिजिन से इनके. तो अब यहाँ पर मल्टीपल चार्जेस हैं. नाउ हम क्या करेंगे, इस q1 चार्ज पर हम q2 के थ्रू निकालेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, और इसी तरह से q1 पर q3 के अमाउंट रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे कितना फोर्स लग रहा है. फिर उन दोनों फोर्सेस का हम यहाँ पर वेक्टर सम ले लेंगे, दैट इज द टोटल सम ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन q1. करेक्ट? आते हैं. अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द टोटल फोर्स ऑन चार्ज q1 इज गिवन बाय, कितना होगा, जैसे हमने कहा अभी, तो सभी का वेक्टर सम, जितने भी चार्जेस है सबका. यानी कि फोर्स ऑन फर्स्ट, देखिए, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू फोर्थ चार्ज, इसी तरह फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू nth चार्ज, सभी को. वहाँ पर हमने फिगर में 3 दिखाए थे. अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अगर मैं किसी एक को कैलकुलेट करता हूँ कूलॉम्स लॉ के थ्रू, क्या होता है, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज q1 ड्यू टू q2 is q1 due to q2 is force due to on q1 due to q2 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r12 का स्क्वायर. अभी मैंने आपको सॉल्व कराया था.
इसी तरह से r12 कैप यानी कि ये डायरेक्शन हमारा दे रहा है यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। अब इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में पूरा लिखूं तो क्या बन जाएगा, 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मॉड यानी स्क्वायर। इसी तरह से r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर अपॉन r1 माइनस r2 वेक्टर, यानी r12 क्या था, r12 हमारा था, देखिए डिस्टेंस बिटवीन q1 एंड q2। क्लियर। सो जो फाइनल रिजल्ट बना f12 का वो क्या बना, 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर होल क्यूब r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। यहाँ ये शो कर रहा है कि इस तरह से जितना भी हम निकालेंगे 1 to 3 के लिए, 1 4 के लिए, 1 5 के लिए, 1 n के लिए 4, ठीक है, सब एक जैसे आएंगे। थोड़ा सा फर्क क्या होगा, ये 1 2 जो हमारा यहाँ पर माइनस है वहाँ होगा 1 3, यहाँ भी 1 3, ये चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली लिख दिया कि सिमिलर फॉर अदर चार्जेस q3 q4 अप टू qn, और उन सबको पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन जो कि हमारा ये था सम, वेक्टर सम। तो क्या मिलने वाला है, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज इज इक्वल टू 1/4πε0 अंडर ब्रैकेट q1 q2 अपॉन r12 स्क्वायर r12 यूनिट वेक्टर, q1 q3 अपॉन r13 स्क्वायर यूनिट वेक्टर r13, सिमिलरली q1 qn अपॉन r1n स्क्वायर यूनिट वेक्टर r1n। अब आप देखें यहाँ पर 1/4πε0 सब में कॉमन था, हमने निकाल लिया, q1 भी कॉमन है, q1 भी हमने यहाँ पर आगे कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर हम क्या शो कर रहे हैं कि समेशन फ्रॉम i इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमारा यहाँ पर पहला टर्म देखो 2 से स्टार्ट है, q1 तो सब में है, q1 हमने निकाल लिया, तो q2 से स्टार्ट है ना, तो यानी कि i इज इक्वल टू 2 to n, i इज इक्वल टू 2 to n qi अपॉन r1i। आप देखिए 1 2 1 3 1 n है, तो r1i का स्क्वायर यूनिट वेक्टर r1i। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का फॉर्मूला बना कि सभी का हमने क्या कर दिया, वेक्टर सम ले लिया। अब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ ऐसा शो होगा, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अब कोई चार्ज है हमारे पास, उसके अराउंड 3 डायमेंशन स्पेस में हमारे पास उसके अराउंड एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर मैंने लिया, सपोज करिए मैंने कुछ यही ले लिया, देखो मैंने इरेजर यहाँ पर लिया है, और सपोज करिए ये चार्ज है। अब ये चार्ज है तो इसके अराउंड चारों तरफ, ठीक है, हम इस पूरा जो भी स्पेस इसके अराउंड है, इधर उधर सब जगह, ठीक है, सभी तरफ वो स्पेस, वो रीजन जिसमें कोई अदर चार्ज, एक हमारा यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट नेगेटिव चार्ज हम लाकर यहाँ पर रखते हैं, छोटा सा इसकी कंपेरिजन में बहुत छोटा सा एक चार्ज इसकी एरिया में लाकर रखते हैं, उस रीजन में लाकर रखते हैं, तो उस छोटे वाले चार्ज पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, आइदर अट्रैक्शन का और रिपल्सन का। तो ये जो एरिया है जहाँ पर उस यूनिट चार्ज पर ये फोर्स फेल्ट हो रहा है या महसूस हो रहा है, वो जो एरिया है उस एरिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है, तो इस वाले चार्ज की। डेफिनेशन वाइज देखिए क्या लिखा है, द रीजन और द स्पेस अराउंड द चार्ज्ड बॉडी विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाई अदर स्मॉल चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरे छोटे से चार्ज को अगर इसकी फील्ड में है ना, इसके एरिया के आसपास कहीं भी अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स महसूस होता है, तो यानी कि वो कहाँ पर है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही रीजन है जहाँ पर अदर चार्जेस को ऐसा महसूस हो। क्लियर। सोर्स चार्ज किसे कहते हैं, सोर्स चार्ज द पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी चार्ज हो
इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। पर अगर हमने कहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो इसकी कंपेरिजन में अगर मैं बहुत लिटिल अमाउंट का चार्ज लाकर इसके आसपास रख दूंगा लाइक टिप ऑफ दिस पेन, ठीक है, तो अब इससे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो ये इस समय सोर्स है, ये सोर्स चार्ज है जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बन रहा है। तो कहा गया कि द पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज सोर्स चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज किसे कहते हैं? तो टेस्ट चार्ज द इनफाइनेटली स्मॉल, मतलब बहुत ही छोटा, वेरी 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 स्मॉल चार्ज। जैसे मैंने अभी बताया कि इस कंडीशन के लिए जो मैंने यहाँ टेस्ट चार्ज रखा इसकी कंपेरिजन में बहुत छोटा होगा, ठीक है ना। अब वो चार्ज टेस्ट चार्ज है क्योंकि उस पर एक्सपेरिमेंट होगा, उसे फील होगा अट्रैक्शन या रिपल्सन, ठीक है ना। तो जिसके थ्रू हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो हमारा टेस्ट चार्ज छोटा सा चार्ज है, उसी को हम टेस्ट चार्ज कह रहे हैं। तो क्या कहा गया कि द स्मॉल चार्ज एक्सपीरियंसिंग एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज इज नोन एज टेस्ट चार्ज। तो अब यहाँ पे देखें, मैंने एक सोर्स चार्ज बना रखा है बड़ा सा थोड़ा सा, और ये जो रेड कलर का मैंने लाइंस दिखाई हैं दैट इज द रीजन ऑफ दिस सोर्स, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रखा है, ठीक है। अब ये टेस्ट चार्ज पर क्या हो रहा है? एक्सपीरियंस हो रहा है सम फोर्स, ठीक है। अब अगर ये लाइक चार्जेस रहे होंगे तो रिपल्सन का होगा, अनलाइक चार्जेस रहे होंगे तो अट्रैक्शन का। तो क्या कर रहे हैं? क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो हमारा सोर्स चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है और एक्सर्ट कर रहा है फोर्स ऑन दिस चार्ज, ठीक है। तो इनको सोर्स चार्ज कहेंगे और जिससे चेक कर रहे हैं जो छोटा सा चार्ज है वो टेस्ट चार्ज है हमारा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हमारे पास यहाँ पर कोई चार्ज है, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको रफ में बना के आपको दिखाता हूँ। ये अगर हमारे पास यहाँ कोई चार्ज है तो इसके अराउंड, पेपर पे बना दे रहा हूँ, बाकी तो 3 डायमेंशन में होता है, ठीक है। इसके अराउंड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यहाँ पर हम हैं तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या स्ट्रेंथ, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी, जो फोर्स लगाने की क्षमता कर रहे हैं ना, जो फोर्स लगा रहा है टेस्ट चार्ज पर, तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ज़्यादा होगी, यहाँ पर कम होगी, यहाँ पर और कम होगी। आप इसका एग्जांपल अगर मैग्नेट से लेके चलें तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, जो कि मैग्नेट तो अलग चीज़ है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सपोज़ करिए कि हमारे पास ये मैग्नेट है, तो क्या होता है, एक मैग्नेट हम यहाँ रखते हैं बड़ा सा, ठीक है, पेन की तरह, ये बड़ा सा हमारा मैग्नेट है, और एक छोटा सा मैग्नेट हम इसके पास ले आते हैं, लाइक करके, लाइक पोल्स सामने सामने रखते हैं ताकि रिपेल होगा। अब इसको मैं ज़रा सा ले आता हूँ आगे और धीरे धीरे क्या करता हूँ, आगे की तरफ बढ़ाता चलता हूँ। अब आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि इस पर कुछ फोर्स लग रहा है जो ऐसा सोच रहा है कि इसको बाहर की तरफ ढकेल दे। आप थोड़ा आगे ले आए, वो फोर्स का अमाउंट बढ़ गया। आप और आगे ले आए, और ज़्यादा फोर्स आपको लगानी पड़ रही है इसको यहाँ पर होल्ड करने के लिए, और ज़्यादा आप पास ले आए तो और ज़्यादा आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, नहीं तो ये क्या होगा, जैसे ही छूटेगा पीछे चला जाएगा। यहाँ पर जो मैं मैग्नेट का एग्जांपल दे रहा हूँ वही एग्जांपल इसके लिए भी वर्क करता है कि जितनी पास में होंगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, सॉरी चार्ज की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जितनी दूर होंगे उतना ही वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ऐसा होता है, इसी के लिए कहा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो क्या है भाई, कहीं कुछ होता है तो कहीं कुछ होता है। हाँ, साथ ही साथ यहाँ पर एक काम और होता है, इक्वल डिस्टेंस है, जैसे कि ये चार्ज रखा हुआ है और इसके अराउंड चारों तरफ, यानी कि 3 डायमेंशन में चारों तरफ एक स्फीयर होगा, सपोज करिए इस तरह से, इसके ऊपर उसके सरफेस पर यानी कि इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मेरे पास सेंटर में एक चार्ज रखा हुआ है, तो यहाँ से ये रेडियस इक्वल है, इस पोजीशन पर इक्वल इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इस पोजीशन पर इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि चार्ज तो वही है
और डिस्टेंस ये क्या है, सभी इक्वल हैं, यहाँ वाली सब डिस्टेंस इक्वल हैं, तो इनका अपना इंटेंसिटी होगा एक साथ बराबर, और यहाँ वालों की इंटेंसिटी इससे कम होगी पर आपस में इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या है समझिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सोर्स चार्ज at any point is its electric field is defined as the force experienced by a unit positive charge or a test charge placed at that point। कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है टेस्ट चार्ज उस पॉइंट पर रखने के बाद, इस पॉइंट पर मैंने टेस्ट चार्ज रख दिया, अब ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इस बात पर ये निर्भर करता है कि यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। इस पॉइंट पर हमने कोई टेस्ट चार्ज रखा, यह कितना एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, है ना, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो वही डेफिनेशन यहाँ पर कही गई है कि जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगता है, ठीक है, तो किसी पॉइंट पर वो डिपेंड करता है सीधा सीधा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है वहाँ पर। अब इस बात को कहने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लेट अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट बी प्लेस्ड एट ए पॉइंट ए। एक पॉइंट पी पर हमने क्या किया, ऐसे एक चार्ज ले लिया जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस पॉइंट पी पर हमने एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख दिया, ठीक है, और जो मेरा सोर्स चार्ज है वो कैपिटल क्यू है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। तो कहा गया इफ़ एफ इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू नॉट, अगर इस क्यू नॉट के द्वारा, है ना, क्यू नॉट फोर्स एफ एक्सपीरियंस कर रहा है इसके द्वारा, ठीक है, तो क्या हुआ, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। इट मीन्स फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट चार्ज इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसी पॉइंट पर कोई चार्ज, यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम सिंपलाइज कर सकते हैं, वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपनी एक डायरेक्शन होती है, इसलिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर हमने एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है, ई इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट अब क्यू नॉट टेंड्स टू ज़ीरो। क्यू नॉट टेंड्स टू ज़ीरो का मतलब ये हुआ कि ये जो अमाउंट ऑफ चार्ज है क्यू नॉट ये बहुत कम है, बहुत स्मॉल है, मतलब क्या है कि ये नियर अबाउट ज़ीरो है, करेक्ट। सिंस क्यू नॉट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, क्यू नॉट बहुत स्मॉल है, इसलिए लिमिट टेंड्स टू हमने कहा ज़ीरो, यानी कि नियर अबाउट ज़ीरो के बराबर है। ज़ीरो नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं हो सकता, और बहुत स्मॉल चार्ज है, ये कहने का यहाँ मतलब है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो है न्यूटन पर कूलाम। हम फॉर्मूला समझ रहे हैं कि E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट है, F का मतलब हो गया न्यूटन, यानी फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, और इधर क्यू नॉट यानी चार्ज की यूनिट कूलाम, तो हमारा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया न्यूटन पर कूलाम। डायमेंशन इज E इज इक्वल टू, यानी फॉर्मूले पर ही बेस करते हैं, फोर्स का डायमेंशन MLT-2 होता है। इसी तरह से चार्ज के लिए अगर हम बात करें तो चार्ज होता है Q इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी एंड Q इज इक्वल टू आई टी, ठीक है। करंट एंड टाइम, तो करंट के लिए एम्पियर और टाइम के लिए टी हमने इंडिकेट किया है अपने डायमेंशनल फॉर्मूले में, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा कूलाम है या चार्ज है उसके लिए AT, एम्पियर एंड टाइम AT। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो डायमेंशन हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आएगा वो होगा MLT-1 जी। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिटेल्स और उसके यूनिट और डायमेंशन। अब इनके बारे में आगे और भी बहुत कुछ पढ़ना है, तब तक आप रिवाइज करिए जो भी हमने यहाँ पर आपको इससे डिस्कस किया, अपनी बुक से भी पढ़िए, कहीं प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।